अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, किस तरह से एक अच्छा प्रॉफिट करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस एवरी वीक में आपको बताता हूं कि प्रीवियस वीक हमने क्या बताया था, शॉर्ट करके आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए और मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट की वो भी आपको समझ आ जाए। मुझे जहां तक याद है मार्केट थी 4088 के ऊपर। ये मैं प्रीवियस वीक की बात कर रहा हूं, जो अभी वीक गुजरा है इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट 4088 पर थी। मैंने आपको कहा था मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है, बट आपने यहां से कुछ भी नहीं करना, आप जाकर देख सकते हो। मैंने फिर आपको एक ट्रेड बताई थी, आपने 4020, 4000 और उसके बाद अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है 3980 के ऊपर, यानी 3980 से आपने क्या करना है, बाय करना है। बट जहां पर मार्केट है वहां से आपने कुछ नहीं करना। ओके, आप मार्केट ने क्या किया, जैसे ही ओपन होती है कुछ 2-3 कैंडल्स बनाती है 5-5 मिनट की, उसके बाद मार्केट डाउन आती है और 4020 से भी उसने 200 300 400 पिप्स का प्रॉफिट दिया और 4000 जहां से आपको बताया था वहां पर आई, उस वक्त भी हमने बाय किया और आपके सामने 400 आई थिंक, यानी 4040 पर मार्केट जाती है। क्योंकि मैं इसी तरह ट्रेड करता रहा हूं इसलिए मुझे बिल्कुल याद है 4000 उधर तक जब मार्केट जाती है 4040 तक और ये 400 पिप्स का प्रॉफिट होता है, फिर मार्केट रिवर्स करती है डाउन की तरफ और 3980 से भी आप मतलब जो जो पॉइंट्स आपको बताए थे वहां वहां से आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जहां से मार्केट ओपन हुई थी वहां से मैंने आपको कहा था कि कोई ट्रेड नहीं करनी। ओके, एक तो ये हो गया और एक और चीज मैंने आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि मार्केट जो है 4200 यानी 4200 या फिर 4250 तक जा सकती है। आपने देखा लास्ट जो मार्केट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4200 का उसने हाई लगाया और नेक्स्ट वीक क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात ये करनी है कि नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकते हैं और हमने कहां कहां से ट्रेड करनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी बात करेंगे इसके ऊपर। और इसके साथ साथ आपने हमारा सिग्नल चैनल जो है उसको लाजमी, जो टेलीग्राम है व्हाट्सएप है उनको लाजमी ज्वाइन कर ले। जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वही मैं आपको बता रहा होता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें ये मार्केट की क्लोजिंग है, यहां से अगर आप चेक करो, ठीक है, 4000 सॉरी 4174 के ऊपर इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने देखनी है फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास कौन सी न्यूज है, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं, यहां से मंडे से स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज को देखूंगा, बाकी जो है उन न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, सब न्यूज का इंपैक्ट आता है। बट क्योंकि यूएसडी डायरेक्टली लिंक है गोल्ड जो है यूएसडी के साथ, तो फिर हम उसी की देखेंगे ताकि वीडियो जो है वो इतनी लेंथी ना बने। अच्छा जी, मंडे को है आईएसएम सर्विस पीएमआई, ठीक है, ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। इसके बाद अगर ट्यूसडे को देखें तो हमारे सामने जो ट्यूसडे को न्यूज है वो भी मैं आपको बता देता हूं यूएसडी की। अच्छा, उसमें लो इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। हाँ, एक ट्यूसडे को कह रहा हूं, ट्यूसडे तो ये हो गया, ट्यूसडे को कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे को अगर देखें तो हमारे सामने एफएमसी मीटिंग मिनट्स। अच्छा, एफएमसी मीटिंग मिनट्स का मतलब ये नहीं होता कि एफएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल वैसा नहीं होता। एफओएमसी मीटिंग मिनट सिर्फ पहले से डिसाइड हुआ होता है, उसी को अनाउंस कर दिया जाता है, रिपोर्ट को जारी कर दिया जाता है, बस यही है, ठीक है। हाँ, स्पाइक वगैरह लग सकती है, इससे पहले मार्केट जो है एक इसका वेट कर सकती है 2 दिन, ठीक है। जब तक ये आनी होती है तब तक मार्केट वेट कर सकती है और मार्केट को आप देखोगे मार्केट कंसोलिडेशन करती हुई या फिर अनप्रिडिक्टेबल मूव होता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। एफओएमसी मीटिंग मतलब इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहां पर वेडनेसडे को हमने देख लिया और अगर मैं आपको बताऊं तो थर्सडे को हमारे सामने यूएसडी की कौन कौन सी न्यूज है, मतलब के नेचुरल गैस, एग्जिस्टिंग होम सेल्स, एफएमसी मेंबर वगैरह की स्पीच वगैरह, ठीक है। और फ्राइडे को अगर देखें तो हमारे सामने यूएसडी की भी कोई खास न्यूज नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है। ओके, जिस तरह हमने देखा होगा कि फ्राइडे को अमेरिका का बैंक हॉलीडे था, इस वजह से मार्केट भी जो वॉल्यूम इशू रहा फ्राइडे को, और सेकंड ये कि मार्केट जल्दी ऑफ होगी थी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में आपको बताता हूं किस तरह से आपने ट्रेड करनी है। देखें, यहां पर सबसे पहले हमने एक चीज देखनी है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं रेजिस्टेंस भी पुराना है, सपोर्ट भी पुराना है, यानी जो आपको प्रीवियस वीक बताया था वही वाला है, ठीक है। अगर आपको ये देखें, ये है हमारा क्या है वो रेजिस्टेंस एरिया, यानी 4500, ये ठीक है। 4500 को मार्केट क्रॉस करती है या सस्टेन करती है उसके ऊपर, तो फिर मार्केट जाहिर सी बात है 5000 की जर्नी पर जा सकती है, ठीक है। और उससे नीचे नीचे आप जितनी भी सेल करना चाहते हैं करें, बट कहां से, टर्निंग पॉइंट से,
ये आपको बताता हूँ कौन कौन से है, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट पहले सुन ले कौन सी है हमारे सामने। जो सपोर्ट है वो एक तो देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं आपको उस टाइम से बता रहा हूं जब मार्केट डाउन आना शुरू हुई थी, मैंने आपको कहा था मार्केट 3950 पर आएगी, बट इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं आप जाकर देख सकते हैं, मैंने इसी तरह आपको बताया था। आज के दिन तक मार्केट ने इसको क्रॉस तो किया, मतलब कि 3940 तक या 42 तक गई, 3942-40 तक गई, बट वो जाना नहीं होता, वो मैनिपुलेट करना होता है, वो आपके स्टॉप लॉस हिटिंग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, हिट करना होता है। और यानी उसके बाद सस्टेन नहीं किया, फौरन से पहले मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी, अपनी सिर्फ साइकोलॉजी आप अच्छी करो और आप इस मार्केट से जरूर पैसे कमाना शुरू कर दोगे। ये टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ इधर उधर के कोर्सेज वगैरह बिल्कुल बकवास है। टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये बेसिक चीजें होती हैं। यानी अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ भी स्टडी करनी है, कुछ भी करना है, तो बेसिक तो आपने सीखना है। बट जो आपकी साइकोलॉजी या मार्केट के अंदर बन जाती है ना, तो फिर आप किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ये सब बकवास होती है, ठीक है। इसमें कोई कोर्सेज वगैरह नहीं होते, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूं। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा कोर्सेज वगैरह। ये सिग्नल ग्रुप है वो भी फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि वो तो जो ट्रेड हम कर रहे हैं वो बता दी, ठीक है। ये चीज है। ये कोर्सेज वगैरह के चक्रों में जब मैं देखता हूँ ये मत पढ़े, ठीक है। ये सब बकवास चीजें होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स वो भी जो यहाँ पर यूज होते हैं, ये जो सारे यहाँ पर आप साइड पर देख रहे हैं, साइड बार पर इनको समझें, इनको देखें, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं हमारे, अच्छा सपोर्ट की हम बात कर रहे थे। सपोर्ट जो है मैंने आपको बताया था 3950, क्योंकि मार्केट इसके पास ही थी, यानी 4088 पर क्लोजिंग हुई थी, मतलब ऐसा था कि ये हो जाएगी क्रॉस। दो सपोर्ट बताई थी प्रीवियस वीक मैंने, एक ये और एक मैंने बताई थी 3850, 3850, ठीक है। 3850 को तो छोड़ो, ये वाली थी हमारी, ठीक है। ये है 3850, ठीक है। बट मार्केट जो है 3950 से ही नीचे नहीं आई, ठीक है। तो अब अगर यहां से ये देखो, ये हमारी सपोर्ट ये वाली होगी, ठीक है। ओके, इसी तरह ये वाले वीक जो नेक्स्ट वीक है, इसमें भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट वाली सपोर्ट है आपके पास 3950, ये हमने एक ऑप्शनल रखी हुई है, ठीक है। यहां तक मार्केट आती है, बट इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। एक यानी बताने का मकसद ये है, यहां से दोबारा से आपको एक अच्छा बाय मिल सकता है अगर यहां पर आती, ठीक है। अभी भी ये इसको रिस्पेक्ट मिल सकती है। अच्छा, और उसके बाद आपके पास जो मेन सपोर्ट है वो 3850 वाली, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गई। अब हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, यानी मार्केट के अंदर जो ट्रेड होगी वो हमने किस तरह से करनी है और किस तरह से हमने मार्केट के अंदर पूरा वीक चलना है। देखें, सबसे पहले तो इसके अंदर आपने रहना है। मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर जा सकती है, यानी ऐसा नहीं है कि मार्केट देखें, रेजिस्टेंस तो आपको बताया 4500 का, वो तो रेजिस्टेंस एरिया, अगर उसको क्रॉस करती है सस्टेन कर, फिर तो मामला भी चेंज हो जाएंगे ना, फिर तो वो दूसरी जर्नी में चली जाएगी, ठीक है। बट अभी हमने अपने एनालिसिस से ऊपर रहना है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है 4500 पर या 44 43 या मुझे नहीं जाती हुई नजर आ रही, ठीक है। यहां से बिल्कुल 43 तक तो ठीक है, नजर आ रही है, लेकिन इससे ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है। यानी इस वक्त मार्केट कहां पर है, 4180 पर कर लें, ठीक है, 4180 पर कर लें, ठीक है। यहां पर मार्केट इस पॉइंट पर है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीक बताया था 4200, और उसके बाद 4250 4250 पर भी जा सकती है। तो इस वीक जो स्टार्ट होगा इसमें भी हम इसी चीज को पर रहते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट क्या करेगी, 4250, उसके बाद 4300 तक जा सकती है, जो मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन फाइनली ये डाउन ही की तरफ रहेगी। ये पॉइंट समझ आ गया। सेकंड पॉइंट आप समझे, मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगी। रेंज कौन सी है, 3900 से 4300 तक। मुझे मार्केट इस जोन से, इस जगह से निकलती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, कोई ऐसा बिग इवेंट, कोई ऐसा धमाका हो गया जियोपॉलिटिकल के अंदर, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल रहती है तो मार्केट 4300 और 3900 से मतलब उससे बाहर या उससे क्रॉस करती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट वीक हो या उससे नेक्स्ट वीक हो, मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही, ठीक है।
हो सकता है चली जाए, बट मैंने आपको अपना एनालिसिस बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, ये मैंने डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहां से आप चेक कर सकते हो। यहां से अब दोबारा से एक चीज कहूंगा आपको कि जिस पॉइंट पर मार्केट है, बिल्कुल इसमें एक भी मार्केट ओपन हो सकती है गैप अप या गैप डाउन के साथ, ये तो कंफर्म है। ये मतलब कंफर्म मतलब आप कह सकते हो 90% चांस है मार्केट इस तरह ओपन हो सकती है, ठीक है। तो बेहतर है आप इस पॉइंट से मार्केट के अंदर एंटर मत हो। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाती है तो वो मैं आपको बताता हूं किस तरह से जाएगी और कितना मार्केट जा सकती है। यहां से मैं H4 कर लेता हूं ताकि आपको एक अच्छे से बता सकूं कि मार्केट कहां तक जा सकती है और आपने किस तरह से इसके अंदर करना है। यहां से अगर आप देखें इस पॉइंट पर है ना मार्केट, तो आप देखें मार्केट जो आपको ट्रेड मिलेंगी, देखिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपको ये भी बता दिया मार्केट की रेंज क्या रहने वाली है, और आपको ये भी बताया कि मार्केट कहां तक जा सकती है, और वो पॉइंट को ज़हन में रखते हुए आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेड किस तरह से करनी है। देखिए यहां से जो है, और मैं ये जो वीक है 5 दिन उसका बता रहा हूं, अगर कोई एक दिन मार्केट इससे हटकर इधर उधर जाती है तो एक दिन को नहीं देखना होता, पूरे 5 डेज को देखना होता है, ठीक है। ओके, अच्छा यहां से अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट जो है गोल्ड मार्केट, वो यहां से एक इसके पास नजर आ रहा है 4220-30 का एरिया। ओके ओके, एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं यहां से आपने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं मार्केट यहां से अगर डाउन आती है ये, और यहां से वापस उठ सकती है, ठीक है। और उठकर मतलब आपको 200 400 500 पिप्स देने के बाद मैं बता रहा हूं, उठकर अगर जाती है 4250, ठीक है, 4250 साइकोलॉजिकली जा सकती है, और वहां से भी आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद है 4300 का। ये 3-4 पॉइंट्स है आपको क्या है, सेलिंग नेक्स्ट वीक के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और सेलिंग में आपको बता रहा हूं 200 300 400 पिप्स, ठीक है, आपने लेकर निकलना है। बार बार टर्निंग पॉइंट से आपने सेलिंग करनी है और 200 300 400 पिप्स लेकर निकलना है, ठीक है। फिर डे बाय डे ट्रेड करनी है आपने। ओके, ये चीज होगी। और अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है 4300 पर या 4300 पर या 4320-30 पर भी जा सकती है, और वहां से आपने एक अच्छी सेल करनी है और बहुत ही अच्छी सेल मिल सकती है आपको। फिर आप बेशक 500 पिप 600 700 पिप तक होल्ड रख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। और बाय वाला जो सीन है, बाय का मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैंने आपको बता दी सेलिंग, जिस पॉइंट पर अभी मार्केट है यहां से कुछ नहीं करना, 4220-30 पर जाती है तो आपने फर्स्ट सेलिंग करनी है। ओके, और अगर आप समझे बाय का क्या क्या करना है आपने, बाय से मतलब आपको बता देता हूं। एक तो मुझे बाय नजर आ रही है 4100 4100 से, ठीक है। और उसके बाद है 4050 से, ठीक है। और उसके बाद है 4000 से, ठीक है। और मार्केट अगर 4000 को इस बार क्रॉस करती है, फिर लास्ट बाय आपकी 3950 से होगी, और उसको भी मार्केट डाउन की तरफ क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट बिल्कुल, आपको सच्ची बात बताऊं, मार्केट फिर उठती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब फिर 3950 को क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको नजर नहीं आ रही मार्केट जो है वापस 4200 पर 4300 पर आती हुई, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो है इसमें बहुत चीजें सामने आने वाली हैं, बहुत ज्यादा चीजें सामने आने वाली हैं, ठीक है। वो इसलिए आपने बहुत केयरफुली होकर ट्रेड करनी है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे सामने गोल्ड की ट्रेड्स। और अगर हम देखें गोल्ड में अगर ट्रेड करनी है तो डीएक्स, अच्छा यूएस ऑयल को भी देख लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मार्केट जो है यूएस ऑयल की, ये वाली ऑयल की, इस वक्त है 68, ठीक है, $68 पर। और अगर ये आप समझे $78 पर या $80 पर चले जाती है, यहां से $80 पर चले जाती है, तो आपको गोल्ड मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ऑयल के ऊपर नजर रखनी है, ऑयल की प्राइस के ऊपर नजर रखनी है। अगर मार्केट जो है $80 पर चली जाती है, इस प्राइस पर जाती है, तो फिर मार्केट जो गोल्ड मार्केट है ये बहुत ज्यादा डाउन जाती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा मतलब मैं आपको बता देता हूँ 3700 3800 3600 3500 तक जा सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड मतलब बिल्कुल डाउन की तरफ होगा। एक तो ये चीज आपने देख ली। अब देख लेते हैं DXY। डॉलर स्ट्रांग होने के बहुत बहुत ज्यादा जो है इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। वो रीजंस आपको पता ही है, फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे ना कि कट करेंगे। तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर डॉलर के अंदर अंदर एक स्ट्रेंथ है, ये चीज को आपने कभी नहीं भूलना।
तो डॉलर जब स्ट्रांग होता है, गोल्ड जो है वो डाउन की तरफ आता है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताना जरूरी थे। बस यही है अभी की फिलहाल ट्रेड जो है वो मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से आपने बाइंग सेलिंग करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपको बता दी है। मार्केट यहां से अगर जाती है 4250 पर, 4300 पर, तो फाइनली ये डाउन आएगी। ठीक है, ओके। तो बस यही है, अगर इससे ऊपर निकलती है तो वो एक अलग जर्नी है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने पूरी रेंज भी आपको बताई है कि कहां से कहां तक मार्केट रह सकती है। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स करें और लॉस जो है उसको देखें। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि लॉस नहीं होते, लॉस तो इसका पार्ट है, लॉस होना वो तो सबसे होता है लॉस। लेकिन आपको हमेशा 2-3 चीजें आपने सीखनी होती हैं। बाइंग सेलिंग सब करते हैं, मैं अपने टीम मेंबर्स को भी कहता हूं, जो हमारे साथ काम करते हैं उनको भी कहता हूं, बाइंग सेलिंग आप भी करते हो, मैं भी करता हूं, और भी सब करते हैं, सारी दुनिया के लोग करते हैं। बट जो थर्ड वे होता है कि अगर आपके अपोजिट रेट चलेगी है और आपने किस तरह से निकलना है सेफली विद प्रॉफिट। चलो मैं प्रॉफिट की बात अभी साइड पे कर देते हैं, लेकिन जो अकाउंट आपका लॉस हो रहा था उसको किस तरह से बचाना है। अगर आप ये चीज सीख जाते हैं तो आप समझ जाए पूरी दुनिया में जो 15% कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं इस ट्रेडिंग में, तो आप उनमें शामिल हो गए हो। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग करना कोई वो चीज नहीं है। जब आप इस मार्केट में रहोगे तो प्रॉफिट ही करोगे, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होता रहेगा। लेकिन जब आप इस मार्केट से आउट हो जाओगे, अकाउंट की सूरत में लॉस हो जाएगा, तो फिर आप इस मार्केट से क्या करोगे, दूसरा बनाओगे, उसको भी लॉस, उसको भी लॉस। ये चीज सीखो आपने इस अकाउंट में स्टे कैसे करना है, ये चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।